जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र 28 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा पूरा सोल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है बच्चों की आपके इस बार फिजिक्स में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं डियर। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे सबसे पहले निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे बच्चों नीचे QR कोड भी दिया गया है, मतलब जो अपना क्वेश्चन पेपर बच्चों पूरा का पूरा असली है। यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट नंबर है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी V1 चाल से तथा शेष आधी दूरी V2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना है हमें ऑप्शन नंबर बी, V इक्वल 2 इंटू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध लिखिए। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल P²/2m। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, V प्रोपोर्शनल m⁻0। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा क्वेश्चन, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। चौथा क्वेश्चन, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा है, यदि किसी कारणों इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म में प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो पहले बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो भी अपना पूरा पूरा कंप्लीट हो चुका, खाली स्थान। अगले देखिए प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न इसका, वोल्टेज में नियतांक का मान ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन। दूसरा है स्टीफन नियतांक, इसका आंसर हो जाएगा 5.67 × 10⁻8। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11। चौथा है पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा है पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां है एक पॉइज 10⁻1। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र T = 2π√m/k होता है। तीसरा है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध Δx = λ/2π × Δφ होता है। चौथा है, समान लंबाई की स्टील के मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। दोनों पदार्थों की समान होगी। पांचवा क्वेश्चन है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा = 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। इसका फर्स्ट नंबर है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। इसका आंसर करेंगे सत्य। चौथा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सत्य। पांचवा है, गति करते पिंड के लिए संभव है कि उसकी चाल न बदले किंतु वेग बदल जाए। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों। सबसे पहले दिया गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6वां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 6, ऊर्जा समविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समय स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटियों में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे, इस नियम के अनुसार ये दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य है तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। तो ये रहा बच्चों 8वां क्वेश्चन लिखना है आपको। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां, जो कि न्यूमेरिकल है बच्चों। विराम में इससे 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए, 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे तो। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। F बराबर आ जाएगा 40 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखना है, पहले बॉक्स में सर्पी घर्षण, दूसरे बॉक्स में बेलन घर्षण। पहला हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाली घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रपूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में निकल के आएगा राइट आंसर 14.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पहले बच्चों, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला नंबर दूसरा नंबर दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.023 में सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2 और 34.70 में सार्थक अंकों की संख्या करनी है 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट। अगले पेज पर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय। सबसे पहले आपको यहाँ पे परिभाषा लिख लेनी है और इसका ये रहा बच्चों पूरा व्यंजक। लास्ट में निकल के आएगा W बराबर डेल्टा के, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। इसका आप लोग अथवा भी कर सकते हैं, केपलर के प्रथम नियम, केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का तृतीय नियम, यही आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द्रव का प्रस्तराव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। पहला पॉइंट द्रव्य के ताप पर, अशुद्धियों की विलेयता पर और तीसरा हो जाएगा संदूषण पर। इसका भी आपको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। ये रहा डियर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। एक साइड अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट लिखेंगे, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, इन तरंगों में तरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न और विलयन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वान डेर वाल्स समीकरण दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, स्टोक का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसका अथवा, इसका आपको अथवा कर लेना है। उत्तर क्रमांक 17 का स्टोक के नियम का आपको व्यंजक यहाँ पे निकालना है। F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, यही स्टोक का नियम है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कोण थीटा बनाते हुए फेंकने प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परवलय का समीकरण निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, किसी बर्तन में भरे तब तक भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 से 69 तक तापमान गिरने में कितना समय लगेगा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे निकल के आ जाएगा T बराबर 0.7 मिनट बराबर 42 सेकंड। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक T = 2 पाई √L/G का निगमन कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 20। सरल लोलक किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अभितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दे तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करे तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। एंड व्यंजक ये रहा बच्चों, आपको पूरा फटाफट इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। आधा व्यंजक बच्चों इसका अगले पेज पर है। ये रहा आधा सॉल्यूशन, आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। T = 2 पाई √L/G, यही सरल लोलक का आवर्तकाल का अभिष्ट व्यंजक है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑन प्रेस करना भूल जाते हैं। नोटिफिकेशन को फटाफट ऑन पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके बाकी जो सारे विषय के बच्चों असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। आपके स्कूल के जितने भी सारे ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, ताकि जो सारे बच्चे जो है ना इधर उधर ना भटके, पूरे यूट्यूब में केवल हमारे चैनल में आ जाए, शिक्षा मंदिर यूट्यूब चैनल पर
यहीं पे आपको असली क्वेश्चन पेपर 11वीं के और 9वीं के, 10वीं के, 12वीं के सभी विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। बट फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।